क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है आपके पास 23 बोलता है विच नंबर डिवाइडेड बाई 5.029 टू ऑब्टेन 50.29। क्या बोला, कौन सा नंबर जो है उसको डिवाइड किया जाए किसके साथ 5.029 से और क्या मिले आपको 50.29 मिले। तो कैसे करेंगे देखना, ध्यान देना इधर, ठीक है। मैंने क्या किया, जो नंबर डिवाइड करना उसको मान लिया x, ठीक है जी, उसको डिवाइड करना, डिवाइड का मतलब ये वाला निशान लगेगा तो क्या हो जाएगा 5.029 आ जाएगा। इक्वल टू में क्या मिला, ऑब्टेन मतलब 50.29, ऑब्टेन का मतलब इक्वल टू होता है ना जी। कैसे डिवाइड लिख देंगे, अब क्या कर देंगे 5, क्या लिख देंगे 5029 लिख देंगे ऐसे, और पॉइंट का बदले में नीचे 1 लिख देंगे, 3 डिजिट है तो 3 0 लगा देंगे। आगे समझ, इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास 50.29, 50.29 ना करके इसको भी उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, ठीक है जी। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1 और 2 डिजिट 2 0। समझ आए कि नहीं। अब क्या कर देंगे बेटा, एक सिंपल सी बात कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये 2 0 यहाँ से और ये 2 0 यहाँ से, ये 50 यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इसको क्या कर देंगे, देखो 50.29 है ना, इधर भी 50.29 है, कैंसिल। आपके पास क्या बचा, x डिवाइडेड बाई ऊपर बचा 1 अपान में बचा 10 इक्वल टू में इधर बचा 1 अपान में क्या बचा 1। आगे समझ के नहीं, सर कैसे मतलब देखो इसको कट करके 1, इसको कट करके 1, यहाँ पे क्या बचा 1। अब आई समझ, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है, x हो गया, समझ आ रही कि नहीं। अब क्या कर देंगे, डिवाइड था ना, इधर देखना, इधर क्या था, डिवाइड था ना, डिवाइड का आप क्या बना दोगे, मल्टीप्लाई। क्या बना दोगे, 1/10 का उल्टा हो जाएगा 10/1। जब भी आप डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाते हैं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं फ्रैक्शन को। आगे समझ बेटा, उल्टे कर देते इक्वल टू में, अच्छा यहाँ तक क्लियर है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/1। अब आपको मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो x इक्वल टू में क्या मिलेगा 1/1, और जो 10/1 यहाँ पे है ना, आगे जाके उल्टा हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। आगे समझ, तो विच इम्प्लाइज में मेरे पास क्या हो जाएगा 1 1 जार 1 अपान में 1 10 जार 10, विच इम्प्लाइज में मेरे पास x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 0 का क्या लग जाएगा 1 का क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 0.1 कौन सा पार्ट है बेटा, देख लो आप, बी पार्ट बी फॉर क्या बोलते हैं बॉम्बे। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत तरीके से समझ लिया था, ठीक है, तो अब हमने इसको सही तरीके से कर दिया, ठीक है जी। तो लिहाजा इस वाली वीडियो में मैंने फिर से इसको ठीक करा हुआ है, ठीक है जी। चलिए, अच्छा अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, बोलता है कि 61 अपान 1 के साथ कितने 040 मतलब 10,000 कैन बी चेंज्ड इनटू डेसिमल, डेसिमल में बदल सकते हो। तो बेटा आसान है, कैसे बदलेंगे देखो बेटा, कैसे करेंगे, 0 को क्या लग जाएगा 1, ठीक है, और 0 का क्या लग जाएगा 6, कितने 0 2 0, 1 का क्या लगेगा पॉइंट, तो 0.0061 कौन सा आंसर है बेटा 0.0061 डी पार्ट। समझ आ रही है आपको भी। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स इज 14.837। 2 डेसिमल्स का प्रोडक्ट मतलब इक्वल टू में हो गया ये वैल्यू। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई का आंसर, आंसर मतलब इक्वल टू में लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 14.837। कहता है इफ 1 डेसिमल इज, 1 डेसिमल मतलब क्या लिखा हुआ है इसने 4.01, मतलब व्हाट इज द अदर, मतलब मल्टीप्लाई बाय x कर दो। अदर मतलब यही होगा, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करके मिलेगा ना, इसमें से एक मल्टीप्लाई का एक है हमारे पास, दूसरा नहीं, तो दूसरे को आप मानो x मानो, तो x निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, x इज इक्वल टू में क्या मिलेगा 14.837 आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई में 4.1 है आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा। आगे समझ आ जा। चलिए, तो x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.837 आ जाएगा, पॉइंट का क्या लग जाएगा 1 लग जाएगा, 3 डिजिट तो क्या लग जाएंगे 3 0 लग जाएंगे। अच्छा, नीचे जो मल्टीप्लाई भाई, नीचे जो 4.01 है इसको भी क्या कर दो 401 लिख दो, ऊपर जाके पॉइंट का क्या लग जाएगा 1, और कितने डिजिट है 2, तो 2 0 लग जाएंगे। 2 0 ऊपर से कैंसिल कर दो न्यूमरेटर से, और 2 0 डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दो। आपके पास x इक्वल टू में क्या बचेगा 14837 अपान में क्या बचेगा 401, और साथ में क्या था 10 था ना, 401 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है ऐसा। अच्छा, जल्दी तो नहीं बोल रहे, चलिए पेज करो बेटा, पेज करो आगे। तो आपके पास क्या वैल्यू आई है, आपके पास वैल्यू आई है 14837, क्या आई 14837 डिवाइडेड बाई किससे करना हमने, डिवाइड बाई करना हमने 4010 बेटा इधर देखो, ये कितना 4000, इधर कितना है 1000, छोटा है ना, क्या कर दोगे 14000 पकड़ोगे फिर, है ना, 14000 पकड़ लिया तो 4 3 जार कितना होता है 12 होता है, 4 जार कितना होता है, आ जाओ जी, 4 4 जार कितना होता है जी 16 होता है, तो 4 4 जार 16 होता है, थोड़ा सा दो इसको 4 4 जार कोई नहीं
खिसको आप बेटा इधर, इधर खिसको आप। देखो इधर क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ार कितना होता है, 4 3 ज़ार 12 12 होता है, 12। तो 3 से करेंगे, 3 0 ज़ार 0 0, 3 1 ज़ार 3 3, 3 0 ज़ार 0 3 4 ज़ार 12 होगी बात खत्म। 7 माइनस 0 करोगे, 7 3 माइनस 3 करोगे, 0 8 माइनस 0 करोगे, 8 4 माइनस 2 2 1 माइनस 1 0 करने की ज़रूरत नहीं है। 22 क्या बचा 2807, इससे छोटा इधर क्या लगाओगे, पॉइंट इधर क्या लग जाएगा, 0 4 कितने ज़ार 28 होता है, 4 कितने ज़ार 28 इधर 28 दिख रहा है ना, इधर का एक ही डिजिट पकड़ना और इधर की डिजिट, 4 7 ज़ार 28 हाँ जी 4 7 ज़ार 28। अच्छा इधर से करो, पहले इसको करो, 7 0 ज़ार 0 7 1 ज़ार 7 7 0 ज़ार 0 7 4 ज़ार 7 4 ज़ार 28 माइनस ये सेम ही आ रहा है, क्या आ जाएगा, 0 आंसर क्या आया, 3.7 विच पार्ट, B पार्ट बी पार्ट। ठीक है, पहचानना यही है, पॉइंट को कभी मत मिस यूज़ कर देना। ठीक है, अगर यहाँ से कंफ्यूज हो गए तो फिर नहीं मिलेगा आंसर, कभी भी करा हुआ आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ 1/125 कैसे करेंगे, पॉइंट पकड़ लगता है अभी एक ही बार इसमें। हाँ जी एक ही बार लगता है, और अब उसके वरना बाद बोलोगे इस साइड फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट नहीं, जीरो लग सकता है मगर पॉइंट नहीं लग सकता। हाँ जीरो लगाओगे तब जाके एक्स्ट्रा जीरो नीचे लगेगा, है ना। दूसरा जीरो लगाने के लिए पॉइंट के बदले में एक ही बार जीरो आता है, फिर अगर दूसरा जीरो लगाने की जरूरत है तो क्या जीरो करेंगे, ही लगाएंगे ऊपर का किस में, ये क्वोशंट में। हाँ जी वेरी गुड। चलिए तो 1/125 को क्या करोगे, 1 से 1 को डिवाइड करोगे किसके साथ, 125 को। अब क्या यहाँ पे 1 छोटा है, इधर क्या लगाऊंगा, 0 फिर क्या लगाऊंगा, point, इधर क्या लगेगा, 0 अभी भी, छोटा है, फिर क्या लगाऊंगा, 0 इधर क्या लगाऊंगा, 0 अभी भी, छोटा है, इधर क्या लगाऊंगा, 0 इधर क्या लगेगा, 0 अब कर दो जी। अब आपको पता है इसको कर दो मल्टीप्लाई सीधा किससे, 8 से, ये याद रख लेना। 125 8 ज़ार 1000 होता है, कैसे, 8 5 ज़ार 40 क्या लगेगा, 4 कैरी, 4 8 2 ज़ार 16 16 प्लस 4 20 20 का लगेगा, 0 कैरी जाएगा, 2 8 1 ज़ार 8 प्लस 2 10 हो गया, बात खत्म। याद रखोगे इस चीज़ को, 125 8 ज़ार 1000 होता है। रिमाइंडर। अच्छा क्या आंसर आया, 0.008। 0.008 कौन सा पार्ट है, सी पार्ट सी पार्ट। ठीक है जी, सी पार्ट चेन्नई, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, क्या कहता है, सिर्फ दिमाग लगाना है। हाँ जी बस और कुछ नहीं है। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1 कंप्लीट 5/8। क्या कहता है, डेसिमल बोलना है, 1 कंप्लीट 5/8 कैसे करेंगे, 1/8 हाँ 1/8 और 5 प्लस कर देना है 13 13 अपान में 8 उंगलियों पे गिनने वाला जो तरीका वो बहुत लेट लगाता है, इसलिए जल्दी से दिमाग में रखा करो। तो 13 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 8 के साथ, क्या हो जाएगा, 8 1 ज़ार 8 1 ज़ार 8, 13 माइनस 8, 13 माइनस 4 हाँ जी 13 माइनस 13 8 से आगे गिनो यार, 9 10 11 12 13 5 5 छोटा है, क्या लगेगा, Point. क्या लगेगा, 0 8 7 ज़ार 8 7 ज़ार 21 8 7 से 56 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 8 4 ज़ार 8 6 ज़ार 6 48 8 6 ज़ार 48। 40। अच्छा टेबल रिवाइज करो आप, तो 50 में से 48 माइनस करो 2, अभी भी पॉइंट का क्या लगेगा, 0 कितना हो गया, 20 8 2 ज़ार 16 कितना बचा, ये 4 4 बच गया, इधर चलो ठीक है। पॉइंट का क्या लगेगा, 0 8 कितने ज़ार 40, 8 5 से 40 8 5 ज़ार 40। जितने क्विक टेबल होंगे उतना आपके पास सही बचा मिलेगा। 0 आंसर आया 1.625 कौन सा पार्ट है, डी पार्ट 1.625 बेटा कहाँ है, इधर है, डी पार्ट डी पार्ट है, उधर आंसर निकाला हुआ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, 5.125 व्हेन चेंज्ड इनटू फ्रैक्शन बिकम्स, क्या बोलता है, 5.125 चेंज करना फ्रैक्शन में, क्या हो जाएगा, 5.125 पॉइंट का क्या लगेगा, कितने डिजिट, 3 जीरो लग जाएंगे, कर दो डिवाइड। 5125 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ, 1005 ज़ार 5000 बचा 125 अच्छा लगाया किस में करना था, फ्रैक्शन में, Fraction में। मिक्सड है ना इधर, तो क्यों करेंगे पॉइंट, फिर ये भी ध्यान देना। तो क्यू कंप्लीट, और पांडी क्यू कितना है, 5 आर कितना है, 125 डी कितना है, 1000 1000 किससे डिवाइड होगा, ऊपर नीचे, 5 से ये भी 5 है ये भी 0 है ना, तो 5 कितने ज़ार, 5 कितने 5 2 से 10 5 2 ज़ार 10 बचेगा कितना, 2 हो गया, 25 इधर कितना हो जाएगा,
ये 5 to the 10. 5 to the 10 हम्म, बच्चे 2 0 वेरी गुड। इधर कितने से 5 से 5 से 5 5 5 से 25 ये 500 are हैं? ये 5 to 5 4 is 20. हाँ कैसे किया जा? 5 4 मल्टीप्लाई किया ना 5 4 20 कहाँ पे है 20? सर जी किसको बोल रहे हो आप यही तो बात है ना, आपको आपसे बोल रही हो सिर्फ। 5 5 जार 25 इधर क्या है आपके पास? 200 है ना, लेफ्ट साइड से करो। तो पहला क्या डिजिट है? 22. 2। 2 छोटा है ना, 2 डिजिट पकड़ लो, कितने हो गए? 25 5 कितने जार? 5 4 the 20 हाँ, क्या बचा लगेगा? 0 ऐसे लगाएंगे। 5 1 जार 5 5 कितने जार? 5 5 is 40. 5 8 जार 40। तो क्या बचा? 5 कंप्लीट 1 upon 8. 8 हाँ 5 कंप्लीट 1 upon 8 C पास C part. ये दिमाग नहीं लगा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बताइए क्या है? 29 द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1.25। बताइए, देखो इधर 1.25। क्वेश्चन देखा नहीं, सोल्यूशन करना शुरू कर दो। 1.25 का मतलब क्या होगा? 125 पॉइंट का 0 1 कितना डिजिट? 2 कितना जीरो? 2 कर दो फिर। 125 को डिवाइड करना है किसके साथ? 100 के साथ। कर दो। 100 कितने साथ? 1 कितना बचेगा? 25 क्या हो जाएगा? क्यू कंप्लीट R upon D क्या हो जाएगा? क्वोशंट आया 1 Remainder रिमाइंडर आया 25 डिवाइड Divided आया 100. ये है रेस नहीं लगानी, आराम से बोलना सोच के। ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं? हाँ कितने जार? 5 5 is 25 और इधर 5 2 is 10 और 1 0 साथ में 5 1 जार 5 5 5 is 20. 5 is 20 क्या आ गया जो आंसर? कंप्लीट आ रहा हाँ जी, हाँ जी। 1 complete 1 upon 4. ऐसे कौन सा पार्ट है? A part. A part पक्का? हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज निकालो शाबाश। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30. 13 क्या कह रहा है? 30. 30। क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई का आंसर कर दो ना, इधर उधर क्यों देखना, फिर सीधा बोल दो। क्या है? 2 कामा की जगह क्या लगेगा? मल्टीप्लाई Multiply 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.02 मल्टीप्लाई बाई एंड की Zero. जगह भी मल्टीप्लाई लिखें ये तो 0. कितने जीरो? 2 फिर 2 कर दो जी। कैसे करूँगा? 2 ये 2 2 ज़र हाँ 2 2 ज़र 4 4 2 4 ज़र 8 8 2 ज़र 8 2 16 16 आ गया। कितने डिजिट आप पॉइंट डालोगे? कितने डिजिट का सर इधर कितने डिजिट है? 2 हैं? 3 3 इधर कितने हैं? 2 इधर कितने हैं? 1 इधर कितने हैं? 0 कुछ भी नहीं है ना। नहीं. डिजिट को क्या करोगे? प्लस या माइनस? प्लस कर दो। कितने हो गए? ये 3 प्लस 2 5 6 तो 1 1 2 3 4 5 6 पॉइंट और 0 0.4 टाइम्स 016 0.4 टाइम्स 016 कौन सा पार्ट? D part. आप देखने के लिए होते हो, मैं एक ही झलक से देख लेता हूँ। ये निकम्मे हो आप। आई समझ। चलिए क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1. 1 मतलब इस सारे के चेक करना पड़ेगा 1 की वैल्यू कौन सी आएगी। चलो कर लो। क्या जाएगा आपका? 0.7 मल्टीप्लाई बाई 6 अपान में 10 मल्टीप्लाई बाई 4.2 करो जी। देखो कैसे करेंगे। अच्छा पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 1. पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 1. डिवाइड में है ना, तो पॉइंट खत्म। हाँ 7 1 जार 7. 7 6 जार 42. 6 से 6 Second cell. 1 अपॉन क्या बचा? 10. क्या ये 1 आंसर है? 9. नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 का क्या लगेगा ऊपर? One. 1 का क्या लगेगा? पॉइंट। तो 0.1 हुआ ना ये। हाँ. ये थोड़ी है 1, नहीं. इसलिए ये पार्ट नहीं है। नहीं बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट है 0.7 मल्टीप्लाई बाई 6 अपान 1.0 मल्टीप्लाई बाई 4.2। चेक करो। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक digit. पॉइंट खत्म। तो 7 1 जार 7. 7 6 जार 42. 6 के साथ 6 Second cancel cell. अच्छा ऊपर क्या है? 1 One. नीचे क्या है? 1.0 पॉइंट 0 की वैल्यू होती है? पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती है? नहीं. नहीं पॉइंट की वैल्यू होती है फिर? हाँ हाँ. हैं? नहीं होती. यार 1.0 है, इसका मतलब क्या है? 1 ही तो है। हाँ. तो फिर पॉइंट के बाद 0 बोलो या कुछ बोलो तो आपके पास 1.0 इज इक्वल टू में 1 होता। है तो बी पार्ट ऊपर क्या आया? 1। नीचे क्या आया? 1. नीचे भी 1 नहीं आया बेटा, क्योंकि 1.0 का मतलब क्या है? 1 नहीं है ना, तो 1.1 का मतलब क्या हो गया? 1। तो 1 कौन सा पार्ट है? बी पार्ट। चेक करो बी पार्ट है। हाँ बताओ खत्म। इसमें कोई टेंशन हुई? नहीं. आपने सीख लिया डेसिमल क्या होता है। डिवाइड में डेसिमल क्या करते हैं? डेसिमल प्लेस वैल्यू डिवाइड में क्या करती है? माइनस होती है कि प्लस? माइनस माइनस। मल्टीप्लाई में प्लस बस ये याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है जी, चलिए।